नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विकासनगर की। यहां पर बीते 40 सालों से शक्तिनगर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीन पर कब्जा कर बैठे लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अवैध रूप से कब्जा कर बैठे लोगों के कई बार जगह खाली करने के नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद में जल विद्युत निगम ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में कुल्हाड़ से लेकर डाक पत्थर तक जितने भी अवैध कब्जे थे उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी जद में कई घर और धार्मिक स्थल भी आए। वहीं विकासनगर के एसडीएम ने कहा है कि जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल का सहारा लिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चिन्हित किए गए थे, पहले से ही चिन्हित थे, उनको पहले से ही नोटिस दिए जा चुके थे, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं और ये हमारी ये है कि प्राथमिकता पर है कि किसी भी प्रकार कोई अतिक्रमण ना रहे, इसी क्रम में ये अतिक्रमण हटाया जाए। हल्द्वानी में सिंधी चौराहे से लेकर रोडवेज स्टेशन तक लगने वाला जाम लोगों को हर दिन परेशान कर रहा है, लेकिन अब इस जाम को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिंधी चौराहे से लेकर रोडवेज स्टेशन तक अतिक्रमण हटेगा, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से हो गई है, जब नगर निगम की टीम ने कब्जों को हटा दिया है, जबकि पक्के निर्माण पर बैठे लोगों को नोटिस जारी किया गया। नहीं, देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण है उनको तत्काल हम खाली करा रहे हैं और जो पक्की प्रकृति के हैं उसमें हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको शाम तक हम नोटिस दे देंगे। देखिए, शहर के चौराहे जितने भी हैं सौंदर्यीकरण का चल रहा है, जिसमें कि सिंधी चौक का सौंदर्यीकरण का अभियान उसका सौंदर्यीकरण होना है। इसके क्रम में आज यहाँ पर नगर निगम PWD इनके द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है कि कितना मानकों में हमारे पास रोड आ रही है, जिसमें 12-12 मीटर पे इन्होंने अभी ये निशान लगाने का यहाँ कर रहे हैं। जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड एक जीप हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गरबाधार के पास में बोलेरो जीप करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते जीप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गहरी खाई में शवों को रेस्क्यू करके प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। लिपुलेख रोड खराब होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। नैनीताल से एक हैरान करने वाली और साथ ही झंझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर 10 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्या किस कारणों से की गई है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां बाजार गई थी और इसी दौरान वो भी बाजार जाने की जिद करने लगी, जिसके बाद में वो घर पर अकेली ही थी और उसने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद में घर के लोग इस बच्ची को आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मौत के कारणों की तलाश कर रही है। डेड बॉडी का मुआयना किया गया है, जांच जारी है। पोस्टमार्टम मल्लीताल के द्वारा भरा जा रहा है और उसके पिताजी ने बताया कि लड़की की उम्र 10 वर्ष थी, जनवरी में 11 वर्ष की होने वाली थी। कारणों की जांच की जा रही है, जैसा भी कार्रवाई प्रकाश में आती है। पर वार्ड नंबर 2 में एक आवारा सांड ने 76 साल की बुजुर्ग महिला को सींग मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल हालत में महिला को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला को 14 टांके आए हैं और अब भी महिला की हालत गंभीर है। परिजनों ने आवारा गोवंश से निजात दिलाने की मांग नगरपालिका से की है और टनकपुर में लगातार आवारा गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत की बड़ी वजह बनी हुई है। ये चोट तो इन्हें माता जी को बहुत आई हुई है, इनके पैर में भी चोट है। टाँके लगभग 15-16 टाँके तो इनके लगभग पूरे आए हुए हैं और ब्लीडिंग भी रात भर बहुत थी, 2-2:30 बजे तक बहुत ब्लीडिंग हो रही थी इनकी। तो टाँके जब दोबारा लगाए तो उसमें थोड़ी सी अब थोड़ा सही है, लेकिन दर्द इनको बहुत है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में लगातार कार्रवाई करी जा रही है। विगत 2 महीने में हम लोगों ने 90 से अधिक आवारा पशुओं को गौशाला और उनके बाड़ों में भेजा है। ऐसे पशु जिनसे उनको लाभ नहीं हो रहा है उनको आवारा भटकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ना छोड़ के हम लोग से संपर्क करें तो हम लोग जो सुविधा दे सकते हैं वो करवाएंगे। इससे किसी आदमी को जो है चोटिल होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। 15 दिसंबर को हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में रह रही एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के आरोप जांच में गलत पाए गए। पुलिस की जांच में लड़की द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे पाए गए, जिसके बाद में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दोनों को सस्पेंड
महिला कर्मचारियों की बहाली के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि लड़की ने 2 महिला कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया था कि उसे बाहर ले जाकर बलात्कार करवाती है। जांच में किसी प्रकार के विभागीय कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है और किसी प्रकार से उन्होंने वो भूमिका अदा नहीं करी जो भूमिका लड़की आरोप लगा रही थी। तो आज पुनः उन अधिकारियों को बहाल भी किया जाएगा और निश्चित रूप से अब यह जांच जो है यही पटाक्षेप होता है। उत्तरकाशी में घर से लापता चल रहे 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने मसूरी से बरामद किया। 15 दिनों से दोनों लड़के लापता हो गए थे और पुलिस ने इन लड़कों से पूछा और बताया गया कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए थे। दोनों नाबालिग देहरादून और ऋषिकेश के आसपास लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में पुलिस ने दोनों को मसूरी से बरामद किया। उत्तरकाशी पुलिस ने इन दोनों लड़के को बरामद किया है मसूरी से और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसकी वजह से ये घर छोड़ के भाग गए थे। अभी इनकी काउंसलिंग की जा रही है और इनको अभी इनके जो पेरेंट्स हैं उनको सुपुर्द कर लिया गया है। तो इन दोनों नाबालिग बच्चों को बरामद कर लिया गया है। बात मौसम की करें तो नए साल में उत्तराखंड का रुख करने वाले लोगों को बर्फबारी का मजा मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी के आसार हैं, लिहाजा न्यू ईयर से ठीक पहले पर्यटकों को बर्फबारी का दीदार हो सकता है। 30 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर रहेगा और जिसकी वजह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र का ये अनुमान है कि 3200 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा रहेगा, जिसकी वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर को भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। तो जिसके चलते जो हायर रीचेज हैं उत्तराखंड के, विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों के हैं, तो वहाँ पर कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसी 3200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पे बर्फबारी मिल सकती है। और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद भी जो है उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मथुरा के गोवर्धन पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद में सीएम धामी का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि देवभूमि के हर व्यक्ति का है। सीएम धामी ने कहा कि आज मुझे ब्रज की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ब्रज की भूमि पर आने को मिला है। सम्मान के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज इस ब्रज की भूमि में मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी आप सभी का, भगवान गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो सम्मान यहाँ आप सब लोगों ने मुझे दिया है, जो मेरा स्वागत किया है, ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान आप सब। साल 2023 में प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया। साल 2024 में समिट के परिणाम भी धरातल पर नजर आने लगेंगे और सरकार 2024 के लिए इसे प्रमुख टारगेट के तौर पर देख रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए। समिट से पहले ही 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी अपने आप में रिकॉर्ड रही। अब साल 2024 में फोकस है इन प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सचिवों को उनके विभागों से संबंधित एमओयू की लिस्ट बनाकर टारगेट सौंप दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है। 17,000 करोड़ के एमओयू करने वाले आयुष डिपार्टमेंट 150 करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग कर चुका है। सचिव आयुष का कहना है कि उनको मार्च 2024 तक 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतारने का टारगेट मिला है। एमओयूज हैं उसको ए-बी-सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये कैटेगरी में जो बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर हैं उनको ये कैटेगरी में रखा जाएगा और जो बी कैटेगरी में आएंगे वो थोड़ा बहुत उनको सरकार से और सहयोग की ज़रूरत है
उनको बी कैटेगरी में रखा जाएगा, और सी कैटेगरी में थोड़ा नॉन सीरियस टाइप के हैं उनको सी कैटेगरी में रखा जाएगा। और पूरी कोशिश होगी ये और बी कैटेगरी के जो हैं वो 100% ग्राउंडिंग हो जाए। हम लोग का जो इन्वेस्टर समिट से पहले जो लक्ष्य दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, तो 5,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन हम लोग ने 17,000 करोड़ का MOU साइन किया, जो कि 3 गुना से ज़्यादा है। और ग्राउंडिंग अभी तक जो हम 150 करोड़ की कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम मार्च 2024 तक 1,000 करोड़ का से ज़्यादा की ग्राउंडिंग कर चुकेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो 2023 में हुए इन्वेस्टर MOU में से 2024 में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके होंगे। इससे जहां राज्य की आर्थिकी में बूम आने की संभावना जताई जा रही है, तो रोजगार के भी व्यापक अवसर युवाओं के सामने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बागेश्वर में एक दुकान के अंदर बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुकान के अंदर धुआं भरा हुआ था। करंट से बुजुर्ग की मौत की आशंका जताई जा रही है। पिथौरागढ़ के मोवानी के पिलखी क्षेत्र में ग्रामीणों ने रोड की मांग करते हुए डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रोड नहीं मिलने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। राज्य में मूल निवास की मांग को लेकर बीजेपी नेता अरविंद पांडे ने कहा कि इसको लेकर यहां के लोगों में कुछ भावनाएं हैं, इसके खिलाफ कैसे जाया जाए। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने सभी ब्लॉकों की बैठक ली और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाए जाने के समर्थन में कांग्रेस भी है। बागेश्वर में एसडीएम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके लिए ज्ञापन दिया। टिहरी में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही ट्रैफिक प्लान के साथ ही चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया। उत्तरकाशी के मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में गांधी पार्क में कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और सरकार की 17 योजनाओं की जानकारी दी गई। रुद्रप्रयाग में समय से बारिश नहीं होने के कारण इन दिनों पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। टिहरी में अक्षत वितरण कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू संगठनों के साथ में स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लैंसडाउन के जय हरि खाल इंटर कॉलेज पहुंचे 2 पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और साथी तीरथ सिंह रावत। अपने बचपन के दिनों को याद कर भावुक हो गए। तीरथ सिंह रावत ने इसी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की थी, तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह भी इसी स्कूल की बिल्डिंग में संचालित होने वाले डिग्री कॉलेज में पढ़े हैं। और आज स्कूल की स्थापना को 100 साल पूरे होने के मौके पर स्कूल में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और अपने पुराने दोस्तों को मिलकर स्कूल के दिनों को याद करने लगे। आपका भी हार्दिक स्वागत है। इंटर मैंने यहाँ से किया और इंटर किया ही, लेकिन साथ में जो अन्य जिम्मेदारियां होती हैं वो भी मुझे मिली। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बहुत जो साथी हम लोगों के साथ पढ़ते थे, कुछ हमसे जूनियर थे, कुछ जो सीनियर लोग हैं, काफ़ी लोगों से आज यहाँ पर मिलना हुआ। और पुराने जब दोस्त मित्र मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से पुरानी यादें भी आती हैं, वो यादें ताज़ा भी होती हैं। बात करते हैं सरोवर नगरी की। तो पर्यटन के लिए जितना जरूरी नैनीताल है, उससे ज्यादा जरूरी है नैनीताल के अस्तित्व को बचाना। यहाँ के लिए नासूर बना बलिया नाले का ट्रीटमेंट का काम अभी भी नहीं शुरू हो सका है। सरकार से पैसा स्वीकृत होने के बाद भी नैनीताल के इस बलिया नाले का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सका है। शहर के अस्तित्व के लिए जरूरी इसके ट्रीटमेंट के लिए ठेकेदार ही नहीं मिल रहे। 2 बार तो टेंडर ही रद्द करना पड़ा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी काम में लेट लतीफी से शहर खतरे की जद में है। लगातार हो रहे भूकटाव से 100 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडरा रहा है।
दरअसल नैनीताल के बलिया नाले पर शहर का भारी दबाव है और कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग जब नैनीताल पहुंचे हैं तो खतरा और बढ़ गया है। वो नैनीताल के लिए 100% जरूरी है। जब बलिया नाला है तभी नैनीताल है, बलिया नाला की वजह से ही नैनीताल है और बलिया नाला नैनीताल के पैर हैं। अगर हमारे पैर मजबूत होंगे तभी हम खड़े हो पाएंगे और नैनीताल के स्थायित्व के लिए नैनीताल के उसका सबसे बड़ा समाधान होना बहुत जरूरी है। 10 सालों में यहां तेजी से भूकटाव हुआ तो सरकार ने 178 करोड़ ट्रीटमेंट के लिए जारी कर दिए। इस पैसे से ट्रीटमेंट के साथ साथ सौंदर्यीकरण और विस्थापन होना है। अब अधिकारी जल्द काम करने का दावा कर रहे हैं। अभी बलिया नाला के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मैंने एक मीटिंग करी थी, जिसमें उनको इस कार्रवाई को शीघ्र संपादित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये टेंडर प्रक्रिया क्योंकि शासन स्तर से एक समिति के माध्यम से की जा रही है, तो इसका निर्णय वहां से होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका शीघ्र समाधान भी निकल जाएगा। शीघ्र इसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। बहरहाल बलिया नाले के निर्माण से ठेकेदारों ने दूरी बना ली है, तो वहीं नैनीताल का अस्तित्व ही इसी पहाड़ी पर बना है। ऐसे में जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दौर में खतरा ऊपरी इलाके के लिए बढ़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह और भी बढ़ने लगा है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में तो राम भक्त अयोध्या से आए कलश पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में घुमा रहे हैं, जिसके कारण पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। यही नहीं, राम भक्त अयोध्या जाने को भी बेताब है। और ये जो है जीवन का भविष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य हमें मिलेगा कि हम श्री राम के चरणों में और अक्षतों को आज अपने क्षेत्र में घुमा रहे हैं। कहते हैं ना, श्री राम जी के आने पर ही हम लोग दिवाली का महोत्सव मनाते हैं। 22 जनवरी को सब महोत्सव की तरह मनाएंगे, जैसे दिवाली वैसे ही इसको भी मनाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर छिड़े सियासी संग्राम पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ लोग राम मंदिर बनने के पक्ष में भी नहीं थे। देखिए, ये सब लोग जो भी लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो कभी राम मंदिर के पक्ष के लोग नहीं हैं। कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लंबे समय तक आज कांग्रेस जिस गठबंधन को लीड कर रही है, उनके नेताओं ने, कपिल सिब्बल जी ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से राम मंदिर के बनने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, ये भारत की जनता भूल नहीं सकती। देश के राम भक्त कभी भूल नहीं सकते, इसलिए उनसे किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ तैयार हैं। पहाड़ों में मौसम सर्द है और अब बर्फबारी का इंतजार है। सैलानियों की भीड़ भी यहां पहुंचने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारह दिसंबर को पहाड़ों में बर्फबारी हुई। उसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों का तांता पहाड़ों पर लग रहा है। क्रिसमस में अच्छी खासी भीड़ हिल स्टेशनों पर देखी गई और अब उम्मीद है कि न्यू ईयर में भारी संख्या में सैलानी हिल स्टेशनों पर पहुंचेंगे, जिसकी बुकिंग भी हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की 80% होटल की बुकिंग हो चुकी है। फर्स्ट न्यू ईयर भी वीकेंड पे है, तो पीछे कुछ दिनों तक तो 31 और 30 की इतनी बुकिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 80% तक तो बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू जारी है अभी पर्यटकों। पहाड़ों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का पुनर्अनुमान जारी किया है। ऐसे स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बर्फबारी होते ही सैलानियों की संख्या पहाड़ों में बढ़ जाएगी और नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक औली पहुंचेंगे। हो सकता है अगर बारिश हो जाए या बर्फबारी हो जाए तो तब टूरिस्ट के बढ़ने की संभावना है। हाल फिलहाल में इतना ज्यादा टूरिस्ट है नहीं फिलहाल जो। नए साल के लिए पहाड़ तैयार है, बस अब केवल बर्फबारी का इंतजार है। नए वर्ष से पहले बर्फबारी हुई तो ये सैलानी के लिए किसी सौगात से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
टिहरी भी नए साल के जश्न को लेकर तैयार है और पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों की तरह ही टिहरी में भी इस बार भारी संख्या में पर्यटक आएंगे। टिहरी झील ने नए वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी शुरू कर दी है। साथ ही कई होटल्स और साथ ही होम स्टे में पर्यटकों के लिए गढ़वाली व्यंजन भी परोसे जाएंगे। वहीं अलग अलग पैकेज के जरिए भी पर्यटकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है। साथ में नई टिहरी खूबसूरत पर्यटक स्थल है, पर्वतीय क्षेत्र का स्थल है। तो यहाँ पर अब हमें उम्मीद है कि जैसे 31 में और जगह पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ रहती है, आवाजाही रहती है, तो यहाँ पर भी इस तरह का होगा। पूरी उम्मीद है कि 31 में इस बार टिहरी लेक में बाहर का जो टूरिस्ट है वो बढ़ चढ़ कर आएगा और इसलिए हमने अलग अलग साइड से, जैसे हमने इस टाइम पे बच्चों के लिए भी जो क्रीड़ा होती है, मिक्की माउस, ट्रेन वेन, ये सब का भी एक्स्ट्रा टिहरी झील में कराया। टिहरी झील भी एक नई डेस्टिनेशन बनने जा रहा है और यहाँ के जो स्थानीय होटल व्यवसायी हैं, कैंप, होम स्टे वाले, इन सब ने भी अपने स्तर से नई नई तैयारियाँ की हुई हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।